ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम और आज मैं फिर एक एक्सपीरियंस के साथ प्रस्तुत हुई हूं। तो ये एक्सपीरियंस एक गर्ल का है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये उदी से रिलेटेड है। उदी का चमत्कार और बाबा कैसे उन तक उदी पहुंचाए, ये उनसे रिलेटेड है। तो बात ये हुई कि वो जो जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने बताया कि उनके पास उदी नहीं थी, मतलब उदी थोड़ी बहुत बची थी, लास्ट था उदी उनके पास। तो वो शिरडी की उदी बहुत बिलीव करती हैं उनमें। ऐसे तो सारे उदी बाबा के एक ही जैसे हैं, पर उनकी इच्छा थी कि बाबा के शिरडी वाले उदी उनके पास हो। तो वो जब शिरडी कभी कभी जाया करती थी तो उनके पास उदी हो जाता था। और बहुत दिनों से कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण वो शिरडी जा नहीं पा रही थी और वो मन में सोच रही थी कि मैं तो शिरडी भी नहीं जा पा रही और मेरे पास उदी भी नहीं है, मेरे पास अब उदी कैसे आएगी। तो ऐसे एक दिन मतलब शाम टाइम में बाबा के मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। तो बाबा से मतलब बाबा के पास बैठ के ऐसे ही बातें कर रही थी कि बाबा मैं तो शिरडी नहीं जा पा रही, मेरे पास उदी होता, आप कैसे भी करके मेरे पास उदी पहुंचाइए, कोई चमत्कार कीजिए। ऐसा मतलब बहुत सारी बातें वो बाबा से कहने लगी। तो उसी वक्त क्या हुआ, उनके एक पुराने मित्र जो कि बहुत दिनों से उनसे बातचीत नहीं होती थी, अचानक से उनके एक पुराने दोस्त ने उन्हें मैसेज किया कि हाय कैसी हो। तो उन्होंने मैसेज देखा बट रिप्लाई नहीं दिया। फिर घर आई तो घर आके वो रिप्लाई दी। तो उसे पता चला कि वो जो उनके दोस्त हैं वो भी साईं डिवोटी हैं, मतलब उनके सारे फैमिली साईं डिवोटी हैं और बराबर शिरडी आना जाना उन लोगों का लगा रहता है। तो ऐसे ही से पूछी कि उदी के बारे में वो पूछने लगी कि क्या तुम्हारे पास उदी भी होगी, बाबा की उदी रखते हो। तो ऐसे करके उसके फ्रेंड ने बताया कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारी उदी है बाबा की, तुम्हें चाहिए। तो वो मतलब सोच में पड़ गई कि ये कैसे, आज ही मैंने बाबा से ये बात कही उदी के बारे में और अचानक से मेरा ये फ्रेंड हमें मैसेज किया और उदी के बारे में बोल रहा है उदी चाहिए। तो बाबा का इशारा ही वो समझी और बोली हाँ अगर तुम दे सकते हो तो मैं ज़रूर लूँगी। तो वो पूछा कितनी चाहिए। तो वो बस बोले कि तुम्हें जितना भेजना है तुम भेज सकते हो। तो उसके फ्रेंड ने बताया नहीं एग्जैक्ट कि वो कितना भेजेगा, उसने पार्सल कर दिया। और वो चाहती थी, उसकी एक नई फ्रेंड भी है, वो भी नई नई बाबा से जुड़ी है, तो उसे भी उदी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो फिर उसने सोचा कि वो अपनी फ्रेंड को भी मतलब 2-3 पैकेट देना चाहती थी। तो उसने अपने उसी फ्रेंड से बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, क्या तुम उसे भी पार्सल कर दोगे। तो उसने बोला कि हाँ मैं कर दूँगा। तो उसने दोनों को पार्सल कर दिया। तो एग्जैक्ट डेट था उन लोगों का, मतलब एक का मंडे को आना था और एक का मतलब थर्सडे को या उससे बाद आना था। तो अपने जिसमें मतलब दोस्त से वो पूछी कि तुम्हारे पास उदी पहुंच गई, मंडे को आना था तो उनके पास उदी नहीं पहुंची और वो वेडनेसडे को पूछ रही थी कि तुम्हारे पास उदी आई। तो उसकी फ्रेंड ने बताया नहीं। तो वो मन में सोची कि जब उसका मंडे का डेट था तो उसका अभी तक नहीं आया, मेरा तो थर्सडे था तो मेरा तो और लेट होगा शायद अब अगले थर्सडे, या मतलब ऐसे ही वो सोचने लगी कि कब आएगा। तो वो 9 गुरुवार का अपने किसी मतलब अपने रिलेटिव के लिए कुछ मन्नत वो रखी थी कि ऐसे उनका कुछ पूरा हो जाएगा तो वो 9 गुरुवार का व्रत रखेंगी। तो जिस दिन उन्होंने व्रत रखा उस दिन 30 था और 9 तारीख था और 9वां महीना था। तो ये सब एक कॉन्सिडेंट नहीं हो सकता, ये बाबा का ही एक मिरेकल है, प्यार है। तो क्या हुआ, वो मतलब बाबा से ऐसे कह रही थी कि बाबा मैं चाहती हूँ ना कि आप मुझे इंडिकेट करो कि आप मुझे अपने और करीब कर रहे हो, मुझसे प्यार करते हो, क्या मैं आपकी सच्ची डिवोटी हूँ। मतलब ऐसा करके वो बोल रही थी कि अगर बाबा ये सब सच है, ये सब है, तो क्या आज ही मेरे पास उदी आ सकती है। एक इंडिकेशन चाहिए मुझे कि आप मुझे अपने दिल के करीब और रख रहे हो। तो वो बस ऐसे ही बोल के पूजा पाठ करी, व्रत करी और मतलब वही दोपहर का टाइम हो रहा था तो उनके पास उदी आ गई। और उदी वो मतलब सोची भी नहीं थी कि थर्सडे था, मतलब उस दिन उदी आ जाएगी। और जब उन्होंने उदी का पैकेट खोला
तो यकीन नहीं मानेंगे, उस पैकेट में 9 पैकेट थी ऊदी की। वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने 9 गुरुवार का व्रत रखा है और 9 तारीख है और 9वां महीना, और बाबा की ऊदी भी पैकेट आई तो 9, मतलब 9 बाबा का इतना शुभ अंक है, बाबा का 9 इतना फेवरेट है कि कभी भी 9 गुरुवार का व्रत करने से या बाबा को 9 सिक्के चढ़ाने से या कुछ भी ऐसा पूजा करने से बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा एक्सपीरियंस है कि उनके पास ऊदी नहीं थी और ऊदी आई तो 9 पैकेट आई, और ये देखिए उनके फ्रेंड के पास पहले आना था ऊदी, बट बाबा ने कृपा की, पहले उनके पास ही ऊदी आई। तो ये बहुत प्यारा ही एक्सपीरियंस है। मुझे तो सुनकर इतनी खुशी हुई कि बाबा अपने भक्तों के पास कैसे कैसे दौड़े आ जाते हैं। बाबा ऐसे ही हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहिए मेरे साथ, ओम साईं राम, जय साईं राम।